हेलो, अगर डिविडेंड जो है निगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न निगेटिव वैल्यू करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें, समझा। और 2 मॉडुलो 5, देखो 2 मॉडुलो 5 जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि इफ द डिवाइजर इज ग्रेटर देन, डिवाइजर इसको बोलते हैं, ग्रेटर देन द डिविडेंड, देन द डिविडेंड इज द रिमाइंडर। अगर ये मतलब कि क्या कहते हैं, डिवाइजर बड़ा होगा डिविडेंड से, तो डिविडेंड ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। समझा बात को या नहीं समझ में आया? पवन बोलो। समझ में आया? चलो ठीक है। आ, अच्छा ठीक, अच्छा उसमें कुछ नहीं बता रहे थे, देखो ठीक है। आप देखो, हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। आद्या समझ में आया तुमको? हाँ बुआ। -5 मॉडुलो 2 -1 होगा। हाँ -1 होगा बुआ। कैसे 1 होगा, कहाँ देखा, दिखाओ, शेयर करो। क्या? देखो फिर से देखते हैं, लिखो -5 मॉडुलो 2, यही बोल रहा है ना। देखो -5 मॉडुलो 2 जो हो जाएगा बुआ -1 होगा। ठीक है। क्या बोला? 5 मॉडुलो, वेरी गुड, 1 होगा। तो यही बोल रहा है ना, 5 मॉडुलो -2, यही बोल रहे हो आप। तो ये +1 होगा। समझे बात को या नहीं समझे? क्या? छोड़ ना गूगल की। अच्छा गूगल, अच्छा गूगल की ऐसी की तैसी, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। समझे बात को? ये ऑन द रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड में, समझे बात को? कोई दिक्कत? समझ में आया बात को? हम आगे बढ़े। चलो होमवर्क से पूछते हैं, कौन कौन किया नहीं किया। आदर्श तुम भी नहीं किया है? एक सिंह तो होमवर्क नहीं किया था ना? कब भेजेगा? विक्की तुम किए हो? भेज देते ना बुआ, भेजो तुम लोग। देखो दिक्कत है तो पूछो हमसे, हम दिक्कत एड्रेस करने के लिए हैं। लेकिन तुम ही लोग बताओ कि सिर्फ और सिर्फ हम बोलते जाएं तुम लोगों को, सुनो, और हमको ये पता ना चल पाए कि तुम लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, तो हमको मेरा पढ़ाना तो व्यर्थ हो गया। होगा कि नहीं होगा बताओ? तुम ही बोलो। अगर तुम लोगों को हम पढ़ाते रहे, तुम लोगों को नहीं समझा, तो मेरा पढ़ाने से क्या मतलब है, सो बताओ। कोई मतलब है? इस बोलो विक्की, विक्की शशिकांत सब बोल सकते, कोई भी बोलो। हर्ष तुम्हारा होमवर्क क्या हुआ हर्ष? हर्ष दहाया नहीं ना तुम? दहाड़ नहीं ना आया तुम? दहाड़ नहीं ना आया बुआ? बोले दहाड़, बाढ़, बाढ़ नहीं ना, फ्लड नहीं आया ना? फ्लड, बाढ़ समझता है, बाढ़। हाँ चलिए ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए हम, तुम लोग होमवर्क पढ़ाई करो, होमवर्क भी लो, और दिक्कत है तो पूछो भी, एड्रेस भी करो, ठीक है। चलो आज हम लोग देख ले थोड़ा रिलेशनल ऑपरेटर। क्या देख रहे हैं बुआ हम लोग? रिलेशनल ऑपरेटर। देखो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन बताता होगा। क्या बताता होगा? रिलेशन। क्या बताता होगा?
कि रिलेशन आप क्या गो में हो सकता है, दो गो में हो सकता है, तीन गो में हो सकता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है बुआ, कि रिलेशन बताता है किसमें, टू गो एक्सप्रेशन में, ठीक है, और टू वैल्यू में, समझे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो गया, दोज ऑपरेटर विच डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशन और टू वैल्यूज, समझे। बात समझ में आया बात को या नहीं आया, रिलेशन ऑपरेटर समझे। अगर मान समझ में आया क्या कि नहीं, बोलो ना, डिलीट कर लो। देखिए ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, बोलो जल्दी। ये एक्सप्रेशन है आए? अरे वाह, लड़का सा तो बहुते पढ़ गया है। देखो मेरे क्लास में बहुत सारा ज्ञानवर्धक बात होती है, तुम लोग अगर गौर से सुनोगे तो लाइफ में बहुत काम आएगा। बशर्ते कोई कमजोर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये देखो एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग जानता है इक्वेशन होने के लिए इक्वल साइन होना चाहिए। जब हम इसको इक्वल टू करेंगे तब ये इक्वेशन हो जाएगा, समझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप देखो ये एक्सप्रेशन है इक्वल टू जीरो लिखे, तब ये क्या करा, डिटरमाइन द वैल्यू बिटवीन टू एक्सप्रेशन और वैल्यू इक्वेशन। मैंने बताया कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, जीरो के इक्वल है। समझे बात को या नहीं समझे। तो समझ में आ गया। तो कुछ रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, बोलो। ऐसा असाइन ऑपरेटर नहीं हुआ, ये हो जाएगा इक्वल ऑपरेटर। क्या हो जाएगा, इक्वल ऑपरेटर। देखिए ये हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमको असाइनमेंट अभी नहीं देखना, इक्वल ऑपरेटर देख लिए हम लोग, ठीक है। भाग गया, इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। और देखो एक चीज बताओ, तुम्हें समझ में आ गया, ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर है। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है बोलो। हेलो, बोलो बुआ किसी। चलिए आप देखो प्रॉब्लम नहीं था, आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन है ऑपरेटर। वीडियो रिकॉर्ड कर लिए बुआ, जाकर सुन लेना फिर, ठीक है। ये जो लिखे हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है, बोलो। हाँ नॉट, नॉट इक्वल टू, वेरी गुड। आपको नहीं दिख रहा है हर, तो तुम लेफ्ट होके फिर ज्वाइन कर जाओ, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे अभी, गौर से देखो, ठीक है। जैसे देखो लिखे हुए हैं 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ये, जल्दी बोल बउआ। हैं? मतलब हाँ वेरी गुड, तो ये क्या देगा, रिजल्ट देगा बुआ, ट्रू का। वेरी गुड, वेल डन। शशिकांत बोला, शशिकांत के लिए एक नंबर रिजर्व हो गया, वेरी गुड शशिकांत, वेल डन, ठीक है। अब बताओ ये क्या देगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है बुआ, कंप्यूटर साइंस में फॉल्स का मतलब जीरो, लड्डू, है ना। फॉल्स का मतलब क्या आ जाएगा बुआ, लड्डू। याद रहेगा, याद रहेगा ना लड्डू रे। पवन, पवन लड्डू खाता है ना। तो लॉकडाउन खत्म होगा ना तो सब क्लास के लिए लेते आना, ठीक है। ठीक है हम ही देंगे, कोई बात नहीं। चलो देख लो बाबुआ, ये देखो इसका क्या मतलब हो जाएगा बोलो तो, ये क्या है, मतलब क्या है, ये सही है, ये सही है गलत है, हैं?
हाँ तो क्या है ये, क्या है बुआ? हाँ, ट्रू है। वेरी गुड। मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 दे देगा, मतलब ट्रू। कोई दिक्कत समझ में आया या नहीं आया, सो बताओ। बोल दे बाबू। बोलो। हेलो। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया ना? चलो, अब देखो ये क्या लिखे हम बुआ, क्या लिखे यहाँ पे? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटर देखो, लॉजिकल, लॉजिक का मतलब है कंबाइनिंग से है, तो कंबाइन मतलब जोड़ना से है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, बता। लॉजिक ऑपरेशन का पहले मतलब समझेगा तब ना शशिकांत। हाँ समझाते हैं बुआ। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है बुआ, कि टू डिफरेंट एक्सप्रेशन को जोड़ता है। क्या काम करता है? जोड़ता है, एडिशन करता है। समझे बात को? कंबाइन करता है टू एक्सप्रेशन को। जैसे समझो, हम बोलते हैं, देखो अभी तुम लोग सीनियर को पढ़ा रहे हैं, लंदन, चाहे देखो, लंदन इज ए सिटी। लंदन इज ए, चाहे छोड़ो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, आसान एग्जाम्पल दो। हम बोलते हैं पवन और शशिकांत, या एंड शशिकांत, बोलते हैं ना? सुन रहा हो ना? जैसे नहीं नहीं, एक्सप्रेशन नहीं हुआ, सिंपल समझो रे, इसी एग्जाम्पल लेते हैं। लंदन इज ए सिटी, ठीक है, और बोलते हैं 2 × 3 = 5। बोल रहे हैं ना? बोलो। सुन रहा? हेलो, आवाज आ रही है? तो देखिए, अब हम उसको, इसको क्या क्या बोल सकते, देखिए ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है ना? आपका लंदन इन सिटी, 2 × 3 = 5। अब ये सही है गलत है पता नहीं है, ठीक है ना? अब अभी इधर तुम लोग जानेगा। अब जैसे अगर मान के चलो, ठीक है, अब इसको जोड़, क्या क्या जोड़ने का तरीका है? लंदन इज ए सिटी एंड 2 × 3 = 5, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? समझ में बात आ रहा है? ऐं? बोलना बुआ। हाँ, रिजल्ट हम मैटर नहीं कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं। एंड लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। तो मतलब हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन लॉजिक ऑपरेटर होगा? जैसे देखो, लॉजिकल में क्या, ये हो गया किसके लिए? वेरी गुड, लॉजिकल गेट भी पढ़ा। एंड हो गया, ये क्या हो गया बुआ? और हो गया, ये टर्मिनेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आया बात को या नहीं समझा? समझा बात को लड़का लोग? आ गया समझ में? तो इसको समझाना पड़ेगा कि समझ में आ गया। तुम लोग को बताए थे हम लोग पिछले सेमेस्टर में, एंड गेट बताए थे ना, या नहीं बताए थे? आज तुम एक चीज बताओ, तुम लोग इस सिंबल का यूज किया है कहीं प्रोग्रामिंग में? प्रोग्रामिंग किए हो? ये सब सिंबल का प्रोग्रामिंग में प्रयोग किए हो या नहीं किए हो, सो बताओ। एंड और दोनों का किए हैं? कौन सा प्रोग्राम में यूज किए थे? वेरी गुड, गुड जॉब। कौन बोला लिप ईयर बोला? बोलो। विक्की तुम बोला ना? वेरी गुड विक्की। तो लिप ईयर में करते हैं, बताओ तो लिप ईयर में ये करते हैं या ये करते हैं, एंड करते हैं या और करते हैं, सो बताओ। और ये वाला कौन होता है बुआ?
नाम बोलिए, उसका नाम है। वेरी गुड। तो आप लोगों का होमवर्क रहा कि आप लोग क्या लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लीप ईयर। ठीक है, ट्राई करिएगा, शिवम को लिख कर दिखाइएगा, दिखाइएगा ना या नहीं दिखाइएगा? नहीं दिखाएगा तो हम बोले राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड गिवन ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। ठीक है, अरे गूगल पे भेजो ना, हम यानी तो समझा भी देना, या तो समझा भी देना। हाँ, हैं? अभी भेज देगा? अच्छा, क्वेश्चन सेंड कर दें, कोई अभी कौन भेजा, पवन भेजेगा? अब कौन, विवेक? तो विवेक एक काम करो ना, अभी तुम सुनो सुनो ना, विवेक को पहले बोलते हैं, या बोलते बाबा विवेक, अभी अपना अपना स्क्रीन रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, और हमको लिख के बताइए यहीं पे, खाली कॉपी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बदमाश। ठीक है, सुनिए, मेरा इंटेंशन ये है कि आपको बोले लिखने के लिए, इसका मतलब है कि आपको सीखना चाहिए, ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो बोलेगा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा ये लॉजिकल ऑपरेशन का एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद हम अपना भागेंगे। ठीक है, दे दे या नहीं दे दे? ये देखो, और मान चलो ए है, बी है, सी है, तुम लोग बताए ही थे। ठीक है ना, अगर 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। ठीक है, मेरा स्क्रीन छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये अगर एंड गेट है, मतलब क्या हुआ इसको, ए एंड बी, अगर इसका रिजल्ट हो गया सी, तो अगर 0 0 है तो क्या देगा, 0 0 देगा, 0 देगा। समझ रहा है ना? 0 1 है तो क्या देगा, 0 देगा। 1 0 है तब पर भी 0 देगा, ये भी क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, मतलब जब व्हेन बोथ ऑफ इनपुट इज हाई, आउटपुट और रिजल्ट मस्ट बी हाई। समझे बात को? तो यही लॉजिकल ऑपरेटर था, उसी का फंक्शन कुछ इस तरह से है। समझ में आया बात या नहीं आया, बोलो? आ गया? तो एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको करो जल्दी जल्दी, जो बताएगा उसको पहले 1 नंबर। अ बोलो इसका क्या आउटपुट आएगा? 7 एक के को लिखे फिर। देखो, ये 5 = 5 है, एंड 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या होगा? क्लैपिंग, क्लैपिंग फॉर ऑल, जो उसने बताया, और जो ने बताया उसको उसको क्या हो जाएगा, मतलब देखो, आप देखो, अगर तुम करना हाँ हाँ, ट्रू है, सब गीत गा के। देखो मतलब हो गया, अगर 5 × 5 क्या है, ट्रू है, टी है ना जी? और ये एंड है, एंड का सिंबल ऐसे भी होता है, पता है ना तुमको? और ये भी क्या है, ट्रू है। समझे बात को? तो ट्रू और ट्रू मिलके ट्रू ही रहेगा। ठीक है ना? समझे बात को या नहीं समझे? एंड गेटर भी देखा है जस्ट, अगर बहुत द इनपुट इज हाई तब आउटपुट मस्ट बी हाई। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? बोलना बुआ, आ गया ना? तो एक चीज बता ना, दो आ गया तो हम बेकार रिपीट करते हैं तुम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं फालतू का, तो उन लोग है कि रिप्लाई ये नहीं देता टाइम से। बोलो, दिख रहा है ना? ये दिखा ना, तो बताओ ना, जल्दी जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ तो। 4 है बुआ, ई नॉट है 4। क्या हुआ बुआ? हाँ, अरे स्क्रीन थोड़ा गड़बड़ है ना मेरा, मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा होता है ना, तो है ना, तो उसी का तो फिर से लिख देते हैं हम लोग। ये 5
ठीक है, नॉट और 4, बोलो तो क्या आएगा? देखो ये क्या हो गया, एफ हो गया ना एफ। अरे देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इक्वल भी साइन है, ट्रू हो गया। तो देखो, देखो कोई और गेट में कोई एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट मस्ट भी हाई। तो देखो आगे जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर पढ़ेगा या फिर इंजीनियरिंग में जाएगा ना, देखो पढ़ना है आप लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या पढ़ना है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बउआ बहुत सारा क्वेश्चन जो है गेट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यही जो है सेंटेंस को, एक्सप्रेशन को सेंटेंस नंबर में बदलना, नंबर भी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी तरह प्रोपोजिशनल लॉजिक, लॉजिक का, कैलकुलस का, ये सब का वैल्यू मतलब के द्वारा ही इन्वेंशन होता है। समझे बात को या नहीं समझे? तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉजिक समझिएगा तभी आपको कंप्यूटर साइंस समझ में आएगा। कंप्यूटर साइंस का पूरा मतलब होता है लॉजिक से। विदाउट लॉजिक यू कांट अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। समझे बात को या नहीं समझे? क्या समझे, है ना? हाँ, आप लॉजिक होना चाहिए। तो आगे बढ़े, हम स्कूल चले, हम चले स्कूल। सब लोग बोलो ना, बोलेगा तो अच्छा लगता है हमको, समझा? बोलना रहता है ना तो अच्छा लगता है, और लगता है कि तुम लोग सीख रहा है। चलो वेरी गुड। देखो, आप देखो बउआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ते हैं। क्या देखो, क्या लिखे हैं बोलो तो, क्या लिखे, बोलो। बड़े वाह, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो तो हम इसको एग्जांपल दे के समझाते चलते हैं, समझाते चले। बोलो, ए बराबर लिखे हम 5, ठीक है। देखो 5 का पंच देवता होता है, इसीलिए हम 5 लिखते हैं। और लिख दिए हम ए प्लस प्लस, और प्रोग्राम ऐसा लिखा हुआ है। तो बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा? कौन बतावेगा? कौन बतावेगा? वेरी गुड। तो इसका मतलब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, क्या हुआ, 6 बोले होगा, वेरी गुड। तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर, ए प्लस प्लस का मतलब क्या, ए प्लस 1, ठीक है। समझ में आया बीरो? एस, बीर बोलो, ए बीट बोलो ना रे। ठीक है, मेरा बीट से देखो, अब ए का वैल्यू कितना, 5 प्लस ए कितना, 6। तो कॉपी द 6, क्या हो गया, साइन किस में हो गया, ए में। मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, 6। 6, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। चलो, तो एक क्वेश्चन हमको करके बताओ, जल्दी तो बता दो। ये माइनस माइनस कितना होगा, जल्दी बोलो। हम्म, कोई दिक्कत है बीट से, बोल बुआ। हाँ, 5 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ठीक है। तो यही डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए, अब देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। अब मान के चलिए इसी को हम लिख सकते हैं, करने गया हम और भाग गया मेरा। अगर लिख, मेरे कल में नहीं काम कर रहा है, कहा नहीं कर रहा है। अच्छा, लिख दिए बुआ। अगर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग प्रोग्राम में देखे होंगे, लिख सकते हैं ना। अगर अरे लगता ही कहीं लगता है हमको, इतना थोड़ा पता, हमको दवाई पहले समझो ना बुआ। हमारा जरूरत लगेगा इस सब चीज का, समझो, हमको पता है तुम लोग आता होगा, तैयो हम बता समझा देते हैं, समझा कि नहीं बात को, समझ रहा है ना बात को। चलिए, आप देखो, दोनों सही है गलत है बताओ तो सबसे पहले।
अरे वाह, क्या क्या दोनों सही है स्टेटमेंट। वाह, वाह रे वाह, मतलब कि इंक्रीमेंट सुनो बुआ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, प्री प्रीफिक्स। हाँ तू लोग पढ़ा होगा हिंदी में। पर क्या बुआ, नहीं बउआ, वो तो ठीक है ना, यूज करेगा। लेकिन आप जब पढ़िएगा कंपटीशन आउटपुट फाइंड करिएगा ना, तो उसमें दिक्कत होगा। जब आप कंपटीशन दीजिएगा तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, प्री बना पहले और पोस्ट बना बाद। समझे बात को? वेट कर बउआ तक। हाँ, तो थोड़ा हम यही यही सब बताने के लिए जो है ना, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, वैसे आपको सीए में आना चाहिए था, लेकिन हमको बताने कि आपको क्या आता है नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको बता दें। समझे बात को या नहीं समझे? देखिए, दोनों में अंतर में आते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए ऑपरेंड के बाद में तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलोगे तो हुआ पोस्ट फिक्स। कोई दिक्कत, इसको प्री बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? समझ में आया बात को? आप देखो, अंतर जो पूछा अपने आप समझ में आ जाएगा। देख रहे बउआ, अगर हम लिख दिए ए का वैल्यू 5, लिख दिए। समझ रहा है बात को या नहीं समझ रहा है? बोलो ना रे। वेरी गुड। और हम लिख दिए, हम और लिख दिए ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिए। समझ रहा है ना? अब हम थोड़ा से पूछेंगे, रे बताओ ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो देखो, इस एक्सप्रेशन का मतलब समझो। ठीक है, समझ रहा है बात को या नहीं समझ रहा है? देखो, पहला पहला तो मतलब ये हो गया कि यू हैव टू assign the value of a into b। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? या बोल बुआ, या इसी को बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं बुआ, कॉपी द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। लिखे, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? तो मतलब हम कर देते हैं वही चीज, बी इक्वल टू ए, कॉपी कर दिए हम लोग। कर दिए कि नहीं कर दिए? पहला काम। दूसरा काम क्या बोला बुआ, कि ए का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दीजिए। नहीं बोला? बोला ना हो। तो हम भी क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। कर दें या नहीं करें? सो बोलो। चलो, तुम लोग कहता है तो मान लेते, तुम लोग मेरा विद्वान स्टूडेंट सब है। तो देखो, ए का वैल्यू बी में कॉपी कर दो। तो ए का वैल्यू बी में, तो बी, ए का वैल्यू कितना, कितना गिवन है, 5। तो ए बी का वैल्यू कॉपी कर दिए हम लोग। कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए हो। अब ए का वैल्यू कितना था, 5, तो एक बढ़ा दिए दो भाई। तो ए का वैल्यू अब हो जाएगा कितना, 6। समझ में आया बात या नहीं आया, सो बताओ। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये हो गया मेरा क्या, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। समझे? अब देखो बउआ, इसी को हम प्री फिक्स इंक्रीमेंट करते हैं। करें? कर देते, चलिए। क्या, नहीं नहीं, आप कहिएगा तब नहीं करेंगे। बोलो। कर देते हैं, तो इसको एडिट कर दें, हटा दें इसको? बोलो ना रे, हटा दें? चलिए, हटा देते हैं। आप देख रहे बाबू रे, ए का वैल्यू 5 रख दिए, फिर हम रख दें। फिर कह दिए कि देखिए बी बराबर हो गया आपका प्लस, ये कलर ना दिखा है बुआ? अच्छा, येलो से लिख। अच्छा, कोनो कलर, हमर हमर स्क्रीन हम लिखे तो अपना लिख, तू लिखना। ए बराबर, समझ में आ रहा है तुम लोग को?
5, समझ हुआ। और b बराबर लिखे हम कितना, प्लस प्लस a। अब फिर वही बात, वही कहानी, दो रास्ता फिल्म देखा है ना तो लोग, तो वो दो बात, क्या क्या बात होगा बुआ। पहला कह रहा है कि आप क्या करिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए, यही कह रहा है ना वो, देखो बुआ बोलना रे। तो पहले हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट करने के बाद आप क्या करिए, ए का वैल्यू बी में असाइन कर दीजिए, यही कह रहा है ना, ये बोलो। तो क्या करें हम, ए को कहता है तो वही करेंगे, ए को इंक्रीमेंट कर दिए, कितना 5 से कितना हो जाएगा 6, हो गया 6, हाँ 6 हुआ, नहीं 6 भी हुआ, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू क्या करिए, इंक्रीमेंट करने के बाद बी में असाइन कर दीजिए, समझे बात को या नहीं समझे। तो ए का वैल्यू 6 तो बी का वैल्यू कर दिए, तो तो वैल्यू कितना हो गया, ए बराबर कितना और बी बराबर कितना हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, तो कोई तकलीफ है तो बोलो। आप पवन जो बोला था डिफरेंस, डिफरेंस समझ में आया पवन की, बता दें, समझ में आ गया आप लोगों को। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, बोलो। सर समझ गए, सर समझते हैं, आप समझिए कि नहीं, आप समझे कि नहीं समझे ये बताइए। वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छा लगा बोलो। अब इंक्रीमेंट पढ़ लिए, डिक्रीमेंट भी पढ़ लें क्या। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं। तो पहले पोस्ट डिक्रीमेंट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान के चलिए, डिक्रीमेंट मतलब लॉस से होता है, समझ में आ रहा है ना, 5, ठीक है। और बी बराबर लिख दिए ए माइनस माइनस, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोग या नहीं दिख रहा है। तो इसको दो रास्ता दिखा देते हैं, देख ले बुआ। ये कह रहा है पहले कॉपी द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, तो करवा दो, बी को ए में, पहला काम। दूसरा कह रहा है डिक्रीमेंट कर दो, ये भी डिक्रीमेंट कर दिया। तो ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए शशिकांत, 4 कैसे हो जाएगा। हाँ हाँ अभी पहले ये कर, हाँ तो ए का वैल्यू क्या करेंगे, क्या बुआ, हाँ हर्ष, हर्ष, हर्ष सुनो, थोड़ा ध्यान दो बबुआ, पढ़ने पे इसलिए बोलते हैं ध्यान दो, थोड़ा बोलते हैं जरा सुनो, सुनो कि बी के बराबर ए नहीं है, आए। अच्छा जो पूछ रहा, कोई बोल रहा था ना कि बी के बराबर ए है, कौन बोल रहा था, आज तुम बोल रहा था, कोई बात नहीं नंद किशोर, इसीलिए ध्यान दो। तो बी के बराबर ए नहीं है, बार बार बोलते हैं, तुम लोगों को नहीं समझता है तुम लोग मेरी बात, कि अभी ऑपरेटर समझाएं क्या है, कौन बताएगा, बताओ तो रे बुआ, इसको बताओ तो, बी के बराबर ए है, कहना सही है। कौन स्टूडेंट अपना बताओ, बताओ न। अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम एडिट कर देते हैं, लो अब दिख रहा है। अगर चाहिए कलम भी तो तुम लोगों को नहीं दिखता है सर, ये बोला अभी कि दंत किसी बी के बराबर ए है, ऐसा बोला ना। तो ये बी के बराबर ए है, कोई बताओ रे, कोई शेर बताओ। नहीं है, पता है ना आपको कि ये क्या है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। सुनो ना बउआ, ये मैथ, ये कंप्यूटर साइंस में असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसका काम है, फिर से सुन लो, यू हैव टू कॉपी द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी,
or you can also say that you have to assign the value of a into b. This is not a assignment of, this is not a equal operator. अंडरस्टैंड, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है ए का वैल्यू बी में कॉपी कर दीजिए, मतलब हुआ कि राइट साइड के वैल्यू को ए में कॉपी कर देता है कौन, असाइनमेंट ऑपरेटर। समझे बात को? बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो समझा? हे भगवान, ए का वैल्यू बी में कॉपी करना है, ठीक है, इस ऑपरेटर का मतलब हुआ। ये दोनों ऑपरेटर में बेसिक डिफरेंस है। ये देखो, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और ये हो जाता है इक्वल ऑपरेटर। समझा? अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि राइट हैंड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड में कॉपी कर देना। समझा बात को? हाँ चल, ये सब इतना बात नंद किशोर समझ में आया? ये नंद किशोर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो, तो पोस्ट वाला हम लोग देख रहे हैं, ए बराबर 5 लिखे हम लोग, बी बराबर लिखे ए माइनस माइनस लिखे, ठीक है। तो इसका मतलब हम बताए तुम लोगों को कि बी बराबर ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले काम है बी कॉपी द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, फिर हो जाएगा क्या, ए माइनस माइनस हो जाएगा। और कॉलम चेंज कर लेते हैं, कॉलम चेंज कर लेते हैं तो लोग विजिबल अच्छा होता है ना। तो देखो, होता है ना? हाँ, तो देखो ए का वैल्यू कितना है, 5 है, तो ए, तो बी हो गया कितना, ए का वैल्यू बी में असाइन हो गया, तो बी का वैल्यू 5 हो गया। अब देखो, ए का वैल्यू क्या करो, इन डिक्रीमेंट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये ए का वैल्यू कितना बच जाएगा, अब ए का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। समझे बात को? अब इसी को देखो, समझ में आ गया ना? इस, तो देखो इसी को अब हम ऐसा कर दे, अगर हम इसी को अगर हम ऐसा कर दें माइनस माइनस, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हेलो जल्दी बताओ तो, जल्दी बताओ, समझा बात को कि नहीं समझे? देखो, ये क्या वैल्यू और माइनस माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए क्या करना है, ए को डिक्रीमेंट कर देना, फिर असाइन कर देना। समझे बात को? तो हेलो, तो एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लिखिएगा पहले ए माइनस माइनस, फिर क्या लिखिएगा, बी बराबर ए कर देना है, ठीक है। तो ए माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा, आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, फिर ए का वैल्यू किस में करना है, बी में असाइन कर देना है। तो बी कितना, ए कितना है 4 है, तो बी का भी कितना हो जाएगा 4। समझे बात को या नहीं समझे? अब हाँ 4 ही ना बोल रहे हैं, वही 4 बोल रहे हैं, वही 4। समझे बात को या नहीं समझे? बोलो। चलो समझ में आ गया तुम लोगों को? जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए भी, उसका भी भला, जिसको ना समझ में आ गया उसका भी भला, ठीक है। अब देखो हम लोग मैथड, अब हम सी प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम थोड़ा उसका प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं, थोड़ा देख लें। तुम लोग दूसरा क्लास है ना?